सामान्य तौर पर नियमित योगाभ्यास से पहले की तैयारी और योग के बारे में, योग के 8 अंगों के बारे में पहले के वीडियो बुलेटिन में बताया जा चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां योग के अन्य एपिसोड के लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक कीजिए और विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए। अभी आप जानेंगे कि योग करने वालों का आहार विहार कैसा होना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब और कैसा भोजन करें, व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर अभी तुरंत आप जानेंगे। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। अगर आहार विहार सही रखेंगे तो योग से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आहार विहार गलत होने से लगातार योगाभ्यास करते रहने पर भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। भगवान का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म। जिस मुहूर्त में भगवान की सर्वाधिक कृपा प्राप्त होती है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय है प्रातः 4:24 से 5:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास के लिए आप 4 बजे उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर योगाभ्यास आरंभ कीजिए। प्रातः काल में उठने के दौरान आंख खोलने से पहले दोनों हथेलियों को रगड़कर हथेलियों से पलकों को सेंकिए। ऐसा 3 बार कीजिए और फिर धीरे धीरे पलकों को खोलकर दोनों हथेलियों और कलाइयों का दर्शन कीजिए। फिर गुरु और भगवान को याद करते हुए उन्हें नमस्कार करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई अन्य मंत्र याद है तो बिछावन पर ही 3 बार पढ़ लीजिए और हाथ को नाक के निकट लाकर पता कीजिए कि नाक के बाएं छेद से सांस चल रही है या दाएं छेद से। जिस नासिका छिद्र से श्वसन जारी है उसी हाथ से धरती को स्पर्श कर मन में यह प्रार्थना कीजिए, हे धरती माँ, अब मैं समस्त कर्म आपकी गोद में ही करूँगा। मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। भूलवश अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। इस प्रार्थना के बाद पहले वही पैर धरती पर रखें जिस छिद्र से सांस चल रही थी। मतलब यह कि यदि दाईं नासिका छिद्र से श्वसन जारी है तो दाएं हाथ से धरती स्पर्श कर प्रार्थना करेंगे और दायां पैर ही पहले धरती पर रखेंगे। अब आप पूरी तरह जाग चुके हैं। कम से कम 2 गिलास और अधिकतम 4 गिलास मतलब आधा से 1 लीटर तक जल पिएं। जल पीने से पहले कुल्ला न करें, क्योंकि रात भर मुंह में जो लार बना है उसे पेट में जाना आवश्यक है। बिना कुल्ला किए प्रातः काल में जल पीने को ही उषापान कहते हैं। जल घूंट घूंट कर पिएं। तेज गति से या बोतल आदि से सिर ऊपर करके जल न पिएं। उषापान से कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक सहित कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। मधुमेह और रक्तचाप में भी उषापान लाभदायक होता है। इसके बाद शौच से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात योगाभ्यास करें, पूजन या साधन करें। योगाभ्यास से कम आधे घंटे बाद ही भोजन करें। 8 बजे तक भोजन अवश्य कर लें। सुबह में चाय नहीं पीनी चाहिए। इसकी जगह तुलसी, अजवाइन, अर्जुन की छाल और गिलोय का काढ़ा बनाकर पिएं। काढ़े में गुड़ मिला लें। सेंधा नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप यदि है तो नमक न मिलाएं। जब किसी कार्यवश घर से बाहर जाना हो तो उस समय अगर दाईं नासिका छिद्र से सांस चल रही है तो पहले दायां पैर ही चौखट से बाहर निकालें। दोपहर का भोजन अपनी कार्यशैली के अनुसार करें, लेकिन प्रतिदिन के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण अवश्य कर लें। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, इस तरह बेतरतीब ढंग से भोजन न करें। इसी तरह रात के भोजन का भी समय निर्धारित कर लीजिए। योगाभ्यासियों को रात में 8 से 8:30 के बीच भोजन कर लेना चाहिए। रात के भोजन में फल और सलाद कभी न खाएं। शाम में थोड़ा सा रुक्षांश यानी सूखा हुआ भोजन जैसे भुना हुआ अनाज, भूंजा या सूखे मेवे ग्रहण करें। भोजन करें तो उसके तुरंत बाद जल न पिएं। 1-2 घूंट पी सकते हैं। भोजन के 1 घंटे पश्चात ही जल ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पश्चात लघु शंका से अवश्य निवृत्त होना चाहिए। योग में अगर प्रगति चाहते हैं, योग से लाभ लेना चाहते हैं तो तेज स्वाद वाले भोजन ग्रहण न करें। अधिक मीठा, अधिक नमकीन, ज्यादा खट्टा या अधिक तीखा स्वाद ग्रहण न करें। अगर आप तेज स्वाद ग्रहण करते हैं तो आप धैर्य और संयम के साथ योगाभ्यास कभी नहीं कर पाएंगे। भोजन पौष्टिक, सात्विक और संतुलित होना चाहिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो उसे सीमित रखें।
लहसुन प्याज जैसे उत्तेजक पदार्थों का अत्यंत कम मात्रा में उपयोग करें। लहसुन और प्याज औषधि हैं, इसलिए इनका उपयोग सब्जी की तरह ज्यादा न करें। प्याज और लहसुन से होने वाली हानियों के बारे में पहले बताया जा चुका है। अगर आपने लहसुन प्याज वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक दिए गए हैं। योगाभ्यासी खाने पीने के लिए तांबा, पीतल, सोना, चांदी या कांसे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। किस धातु के बर्तन लाभदायक और किस धातु के बर्तन हानिकारक हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक वाले एपिसोड अवश्य देख लें। भोजन सदैव अकेला ही करें। एक ही बर्तन में 2 या अधिक लोग भोजन न करें। एक ही थाली में किसी के साथ भोजन करने से प्रेम भले न बढ़े, लेकिन रोग अवश्य बढ़ जाता है। ऐसे में संक्रामक रोग ज्यादा फैलते हैं। कभी भी बासी या जूठा भोजन न करें। शास्त्र में केवल गुरु का ही जूठा खाने की बात कही गई है। बहुत देर का पका हुआ भोजन भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता। इसी एपिसोड में रात के भोजन का आदर्श समय बताया जा चुका है। रात में भोजन और शयन के बीच कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। रात में भोजन के 1 घंटे बाद इच्छा अनुसार गुनगुना जल पिएं और उसके बाद लघुशंका से निवृत्त होकर थोड़ी देर बाद सो जाएं। सोने का आदर्श समय रात 9 से 10 बजे के बीच है। कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे की नींद पूरी करें। गर्मी की ऋतु में दिन में 1-2 घंटे सोया जा सकता है, परंतु सालों भर दिन में सोने की आदत न डालें। दिन में सोना कई रोगों का कारण हो सकता है। योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन के लिए और आनंदपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन न करें। अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए। अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि दूसरों को कोई तकलीफ न हो। क्रोध से बचिए और मन में सबके प्रति प्रेम और दया का भाव रखिए। बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखें। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में आचरण सुधारने पर विशेष बल दिया है। समय निकालकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करें। योग में शीघ्र प्रगति और जीवन का उत्तम प्रबंधन करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता का पाठ संस्कृत में करें और समझने के लिए हिंदी अर्थ भी पढ़ें।